कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 9212 ज्वाइनिंग पद पे, इससे रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। जो प्रोविजनल वालों तो बहुत ध्यान से सुनो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुड न्यूज़ ये है प्रोविजनल वालों के लिए, क्या है अभी बताऊंगा मैं आपको। कोर्ट केस की अपडेट क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट हैं कि जिनका जिनके जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, मतलब उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं दिखा रहा है, वो रिज़ल्ट में सेलेक्टेड नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि जिनके मेरिट से ज़्यादा नंबर हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ कैंडिडेट हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके मेरिट से ज़्यादा नंबर हैं लेकिन वो वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं और मेरिट से ज़्यादा नंबर हैं, देखिए सिस्टम ये है कि जब आपका डीवी हुआ, जब आपका डीवी हुआ तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हैं और उनके नंबर मेरिट से ज़्यादा हैं, तो एक्चुअल में हुआ ये है कि जैसे आपका डीवी हुआ, ठीक है, आपका डीवी हुआ और आप सेलेक्ट हो गए वहाँ पे, और डीवी आपका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम आप डीवी में पास हो गए। उसके बाद हुआ ये कि जब आपका रिज़ल्ट दिया गया तो रिज़ल्ट देने से पहले एक बार फिर से आपका डीवी चेक होता है, वो चेक किया जाता है। तो जब वहाँ चेक किया गया तो ऐसा होता है कभी कभी कि डीवी में कुछ चीज़ आपकी गड़बड़ थी, गलत थी, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था जो पुरानी डेट का बन गया, जो नई डेट का, मतलब जिस डेट में जो उनकी डेट का क्राइटेरिया था उस डेट में मांगा गया, वो आपका डॉक्यूमेंट उस डेट के बाद का था और मतलब उस डेट में नहीं था। तो इस वजह से हो सकता है कि आपका वो रिजेक्ट कर दिया गया हो डीवी में, और आपका उसमें क्लियर नहीं दिखा रहा हो, ना प्रोविज़नल आपका दिखा रहा हो, आपका बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, और जबकि आपके नंबर आपके अकॉर्डिंग मेरिट से हाई हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो। जब भी रिज़ल्ट आएगा तो जब भी ये होगा, देखिए अभी कोर्ट केस अपडेट, ये समझिए अभी कोर्ट में ये मामला नहीं गया। अगर मामला कोर्ट में आपका चला जाता तो आप जिनका मेरिट से ज़्यादा नंबर है और उनका सेलेक्ट नहीं दिखा रहा, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सीधा आदेश करता है कि हमारा ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो पात्र है, उसके नंबर अच्छे हैं और वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो किसी भी परीक्षार्थी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो यही होगा कि सभी परीक्षार्थियों का इक्वल रिजल्ट निकाला जाएगा, और यदि आपके डीवी में कोई गड़बड़ है तो आपका डीवी फिर से हो जाएगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में आप जो है अपना डॉक्यूमेंट फिर से करेक्शन करके, मतलब नया बना के, और आप दे सकते हैं। तो अगर मामला कोर्ट केस चला जाता है तो जिनका नहीं हो पाया उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है। और रही बात ईडब्ल्यूएस वालों की, तो ईडब्ल्यूएस वालों का ये है कि कम नंबर पे भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो अब मुझे चांस नहीं लगता है कि आपका कुछ हो पाएगा। एस वालों का मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा, हालांकि करना चाहिए था लेकिन ईडब्ल्यूएस का नहीं किया है। दूसरी चीज़, एक गुड न्यूज़ है कि प्रोविजनल वाले जो परेशान है कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारा प्रोविजनल दिखा रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, फिर से होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रोविजनल वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो प्रोविजनल वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग रिज़ल्ट क्लियर वालों के साथ ही होगी, वो चाहे जब हो। और अब एक चीज़ और है कि ये भर्ती पूरे होने में लगभग आपका 1 से 1.5 महीने का समय तो लग ही जाएगा। तो आप परेशान मत होइए। आप सोच रहे हैं कि जल्दी हो, तो ऐसा नहीं है। भर्ती पूरा होने में थोड़ा समय लगता है चीज़ों में, तो भर्ती पूरे होने में लगभग 1 से 1.5 महीना आपका लग जाएगा। और प्रोविजनल वाले बिल्कुल ना परेशान हो, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी आयोग के द्वारा दूर कर दी जाएंगी और उनका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर दिखा दिया जाए। हालांकि जो भी गड़बड़ है तो वो हो सकता है वहाँ से आपको कोई इंडिकेशन मिले और वो चीज़ें आप सही कराएं और फिर से आपका वेरिफिकेशन हो और आप बिल्कुल क्लियर रहें, और बिल्कुल क्लियर रहेंगे। प्रोविजनल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रोविजनल है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग क्लियर वालों की साथ ही होगी। और अभी आपके पास एक और टाइम है, जिनका मेरिट से ज़्यादा है नंबर, तो अगर मामला कोर्ट केस में जाता है तो हो सकता है कि आपका कुछ हो जाए। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है, या ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं रह गए हैं जिनका नहीं हो पाया है, तो अब मुख्य सेविका की जो भर्तियां हैं वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इधर आप मत ध्यान दीजिए। अगर आपका नहीं हो पाया तो आप उस पर तैयारी करिए अच्छे से। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल से सभी बच्चे जुड़े रहें, और समय समय पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।